हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीपीओ एसआई की बात हम करें, एसएससी कांस्टेबल जीडी की करें या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ की कोई भी भर्ती हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, पुलिस फोर्सेस हो, यानी यूनिफॉर्म सर्विसेज के मेडिकल की बात करते हैं, तो उसमें हमारे हाथों की उंगलियां कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे कि उंगलियां परफेक्ट है, उसका साइज, उसका शेप, जो फंक्शनिंग उसकी क्या है, ग्रिप कैसा है आपका हाथ का, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो कुछ ऐसी देखिए जन्मजात विकृतियां होती हैं कि उनमें हम फिट नहीं हो सकते। अब उस स्थिति में कुछ केसेस में सर्जरी करवा के उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर कोई समाधान नहीं है। अब कोई समाधान नहीं है तो क्या उस स्थिति में भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हाँ हम बात करेंगे। फिंगर्स जो हैं हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग उसका होना चाहिए, मूवमेंट, साइज, ये सब चीजें मैटर करती हैं। अब इसमें यदि ये प्रॉपर नहीं है तो उस स्थिति में आप अनफिट हो जाते। अब एक तो देखिए आपको एक चीज बता दूं सावधानी रखने वाले की, आप भर्ती होना चाहते हैं तो क्रिकेट आप यदि खेलते हैं तो थोड़ा अपनी उंगलियों को बचा के खेलना है। क्रिकेट में बॉल हिट करता है और उसके बाद ये फिर ये सीधा अपने आप से नहीं होता। ये एक जनरल चीज आपने देखी होगी क्रिकेट खेलने वाले कैंडिडेट्स के साथ। तो क्रिकेट जो है वो भी ठीक है, अपनी एक हॉबी है या जैसा भी आपका खेलने का है तरीका, लेकिन आप भर्ती होना चाहते हैं तो अपनी उंगलियों को बचा के रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स इनमें ऐसे भी होते हैं कि जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब देखिए कट गया तो वो तो ठीक नहीं होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कटा हुआ है तो क्या है कि अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता किसी तरह, कोई प्लास्टिक सर्जरी या ऐसा अभी हमारे देश में तो देखिए ऐसा टेक्निक हमने नहीं देखा, और यदि होगा भी तो बहुत महंगा होगा वो, कि वो यदि कोई करवाने का यदि देखिए सामर्थ्य रखता है तो शायद वो फिर फोर्स में भर्ती नहीं होगी। कि आपके अब ये सर्जरी करके भी ये अनफिट है। क्यों है अनफिट? क्योंकि ये थंब प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा, प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा। ऐसी और तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये फिट हो जाएगा कि ये सर्जरी करवा के इसको अलग कर दिया जाए और उसके बाद फंक्शनिंग जो है थंब की वो प्रॉपर है, तो सर्जरी के बाद फिट होने की इसमें प्रबल संभावना है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है कि यहाँ पर देखिए कटा हुआ है कि देहात में बच्चे जो रहते हैं वो खेती का काम करते हैं, किसी खेती के इक्विपमेंट से, औजार से काम करते हुए चोट लग गई, या जो चारा काटने की मशीन होती है उसमें ये देखा गया है कि बचपन में बच्चों की उंगलियां काफी कट जाती हैं। दरवाजे में आ गया तो वो भी इश्यू हो जाता है कि पिचक गई है, वो क्रश हो गई है, बोन सही है लेकिन नाखून नहीं है, उस स्थिति में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा और आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए ये कट होने के बाद ये स्थिति है तो ये अनफिट है। ऐसा ही ये यहाँ देखिए आप, तो ये अनफिट हैं। अब इन स्थिति में क्या फिट होने की कोई उम्मीद नहीं है? देखिए यहाँ पर तो उम्मीद नहीं है, जो है गाइडलाइन के अनुसार वो चीज हम बात करेंगे कि इसमें अनफिट है तो अनफिट है। अब अनफिट है तो क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या मुझे एग्जाम दे के देखना चाहिए? अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, या सीपीओ एसआई में कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनके इस तरह की इशू हैं और वो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये अनफिट है। ये देखिए क्या होता है कि ये लिटिल फिंगर में है, इस स्थिति में फिट भी हो सकता है, अनफिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर, यानी कि 50-50 वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो लिटिल फिंगर यदि इस तरह का डेविएशन है तो यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यही यदि ट्रिगर फिंगर में हो तो आपके साथ परेशानी। अब ट्रिगर फिंगर कौन सी होगी? आप राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो ट्रिगर फिंगर होगी। आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट की ट्रिगर इंडेक्स फिंगर ट्रिगर फिंगर होगी। ये देखिए ये तो चोट जो है वो ताजा है, लेकिन अब क्या इसके बाद ये प्रॉपर शेप में आ जाएगी? ये इंडेक्स फिंगर यानी कि ट्रिगर फिंगर है, तो अब यदि ये प्रॉपर इस शेप में आ जाएगी तो फिट हो जाएगी, अन्यथा ये अनफिट। यानी कि एक चोट की वजह से वर्दी का सपना टूट गया। तो कटा हुआ है तो देखिए उम्मीद नहीं। तो क्या करना चाहिए? क्या इस स्थिति में भी तैयारी करनी चाहिए? अब ये देखिए इनका जो है थंब आप देख पा रहे हैं किस तरीके का है, थंब किस तरीके का है। यहाँ पर देखिए ट्रिगर फिंगर दरवाजे में बचपन में आ गई और उसमें क्रश होने की वजह से ये सिचुएशन है, तो ऐसी स्थिति में भी फिट नहीं है। ऐसा आपको और दिखा देते हैं। देखिए ये आप सर्जरी के बाद भी ये शेप नहीं चेंज होगा, कि ये एक काट के निकाला जा सकता है लेकिन दूसरा तो वैसा ही रहेगा। तो इस स्थिति में अनफिट है। अनफिट है तो क्या हमें हमारे एफर्ट्स जो है वो फोर्सेस की तैयारी में लगाने चाहिए? क्या होगा 160 में से 160 लेकर भी एसएससी जीडी की यदि हम बात करें तो जीरो रिजल्ट होगा,
यहाँ क्या होगा कि 8 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है। अब 8 गुना कैंडिडेट्स में इस तरह के कैंडिडेट आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक कैंडिडेट जो 9वां था, वो बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है, लेकिन अब ये जो कैंडिडेट हैं, ये भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होइए, लेकिन आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और आपको ये पता है कि मैं पूरी तरीके से अनफिट हूँ, उस स्थिति में क्या होगा, रिज़ल्ट निकलेगा 0। तो यही वजह होती है कि कई बार देखिए वैकेंसी भी खाली चली जाती है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बात करें, 6 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा एक वैकेंसी के लिए। अब 6 गुना को पास किया जाएगा, या किसी में ये होता है कि 3 गुना को पास किया जाता है लास्ट में, या 2 गुना को पास किया जाता है लास्ट में मेडिकल तक। अब 2 गुना में भी दोनों कैंडिडेट इस तरीके के हैं तो क्या होगा कि किसी तरह का रिजर्व लिस्ट का या वेटिंग का प्रावधान नहीं है। वेटिंग का प्रावधान नहीं है, तो वहाँ क्या होगा कि वो वैकेंसी खाली चली जाएगी। तो नुकसान हमारी ना केवल फोर्सेस का होता है, देश का होता है, उन युवाओं का भी होता है जो पूरी तरीके से फिट हैं, लेकिन उनसे ऊपर कोई ऐसा कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए जो अनफिट हैं। तो देखिए डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं किसी को, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स की यदि हम बात करें, तो यदि आपका कोई ऐसा पॉइंट है कि आप अनफिट हैं, तो उस स्थिति में आपको देखिए वहाँ उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। आप अपने एफर्ट्स सिविल जॉब की तैयारी के लिए करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखिए, ये हाथ देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। एक ऐसा होना चाहिए था, ये इस तरीके से होना चाहिए था। तो ये भी अभी एसएसबी में, हाल ही में जो एसएसबी ट्रेड्समैन के जो मेडिकल हुए, उसमें ये कैंडिडेट अनफिट हो गए। तो आपको लगता है कि मेरा कोई ऐसा पॉइंट है, या आपको आश्वस्त होना है कि मेरा पॉइंट जो है उसमें मैं फिट हूँ या नहीं हूँ? हाथ की उँगलियों की यदि हम बात करें, तो यदि आपका कोई पॉइंट है, तो देखिए उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आपको करवा के देखना चाहिए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाएँ, या अपने आप को एक मौका देके देखें। मौका देकर देखने का मतलब क्या है कि आप किसी भर्ती की तैयारी करें और उसका मेडिकल आपका यदि फिट होता है या कोई पॉइंट बनता है, तो आपको पता चल जाता है। तो मौका देके देखना जो है वो थोड़ा देखिए आपके लिए समय लेने वाला और आपके लिए कॉस्टली भी हो जाएगा कि एक लंबे समय तक आप तैयारी करेंगे, उसके बाद आप आश्वस्त होंगे। तो उससे बचने का यही तरीका है कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवा लेते हैं। आपको जानकारी हो जाती है। आप तस्वीर शेयर करना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप तस्वीर शेयर करके भी पूछ सकते हैं कि आपका ये जो पॉइंट है, इसका मेडिकल पॉइंट, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार क्या स्थिति है, ये फिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो आपको बिल्कुल व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई किया जाएगा। आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। जय हिंद।